धनबाद अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध अब तेज हो गया है। सीओ के अविलंब तबादले की मांग को लेकर शुक्रवार को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धनबाद थाना की ओर रवाना हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि धनबाद सीओ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसे पदाधिकारी का जिले में बने रहना जनता के हित में नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा की थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि जब तक सीओ का तबादला नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सीओ कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रशासन की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और बिना अनुमति धरना देने का मामला दर्ज किया गया था। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी धनबाद थाना में सीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल कांग्रेस और प्रशासन के बीच बढ़ता यह विवाद धनबाद की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, 13 तारीख की जो घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है और सीओ के द्वारा जिस तरह से आपत्तिजनक व्यवहार किया गया हमारे कांग्रेस के जनों को, ये बहुत ही गलत है। सीओ का ये रवैया इस तरह का था। हम लोग धरना में बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना में बैठे हुए थे, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व का आदेश था हम लोगों का और उसी के तहत हम लोग धरना दिए हुए थे। सीओ का मनमानी इतना बढ़ा हुआ है, जैसे उतर के आता है करीब 12 बजे वो आया, आने के बाद बोलता है कि कहाँ है परमिशन। तो बताइए, हम लोग मान लीजिए जिस जन मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित होकर वहाँ धरना दे रहे हैं, बहुत सा देखे हम लोग के सामने महिलाएं और पुरुष घूम घूम के जा रही है, किसी का कोई काम नहीं करता है। सरकारी काम में बाधा पहुंचे थे जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे, कोई बाधा नहीं, बल्कि वही आकर हम लोगों पर बहुत तरह की बातें बोले। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे सीओ को धनबाद में रहने की आवश्यकता नहीं है। सीओ ऐसा होना चाहिए जो मुद्दा को समझे और जनता का काम करे। जनता का तो इसका जांच की वो मांग कर रहे थे? एकदम हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं धनबाद थाना में। जो हम लोगों की तरफ से जो आवेदन दिया गया है उसके खिलाफ में अभी तक उस पर कोई FIR नहीं हुआ है। हम लोग वही मांग करेंगे कि उसका जांच किया जाए और जांच के दरमियान जो आता है ऐसे सीओ को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सीओ को यहाँ से हटाया जाए, यही हम लोगों की मांग। जी एकदम। अभी तो मान लीजिए ये तो सोचिए झांकी है, अभी नहीं, जब तक हटेंगे इसके लिए हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। सवाल अपना सरकार का नहीं है, सवाल जनता का है। जनता के सवाल पर हम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सीओ हटना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से सीओ का व्यवहार है, हम जनता के साथ छोड़ दी जनता। जब हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ जब ऐसा व्यवहार या जनता के साथ पेश आ रहा, बोल रहा कि परमिशन कहाँ है हमसे बात करने का, अब बताइए उससे बात करने के लिए परमिशन हम लेकर जाएंगे अपॉइंटमेंट? ये प्रधानमंत्री को भी ऐसा ने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि हमको परमिशन लेकर आइए, मेरे पास सर्टिफिकेट लेकर आइए। वो लगातार वहाँ पर वैव दोहन में लगा हुआ है, मोटेशन के नाम पर लोगों से ठगने का काम कर रहा है। एक जमीन को 2 लोगों से मोटेशन कर दे रहा, फिर खारिज कर दे रहा। कई भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व में भी उस पर लगा, करोड़ों रुपया का आलीशान बंगला बना लिया बरवड्डा, वहाँ पर हवाई अड्डा के पास में। हम सबकी जांच कराएंगे, उसका एक संपत्ति का जांच कराएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जेल में कैसा व्यवस्था होगा ये कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित कराएगी। मतलब जब हमारे लोगों पर हम पर अगर FIR दर्ज होता तब चुप बैठ गएगा। अब लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जब तक धनबाद में सीओ रहेगा उसके खिलाफ मेरा लड़ाई जारी रहेगा। उसको स्थानांतरण कराकर ही दम हम लेंगे। जेल भरो का और थाना में अरेस्टिंग करने जाना था, लेकिन हमारे मंत्रियों ने, हमारे प्रदेश सदस्य ने कहा कि नहीं, ये लास्ट आंदोलन को फर्स्ट में मत कीजिए। हम लोग लगे हैं कि इसका स्थानांतरण कराने में और वापस कराने, पहले तो झूठा मुकदमा वापस हो और DC से भी आज भी प्रदेश सदस्य आज भी फोन करके DC से भी बात की है, अन्य अधिकारियों से भी मुकदमा वापस हो। उसके बाद इसका स्थानांतरण के लिए जो प्रॉपर काम होना चाहिए वो होगा और उसके बाद भी नहीं माना जाएगा तो जेल भी होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से थाना भी जाएंगे और जो हमने आवेदन दिया है
एफआईआर दर्ज करने के लिए। उस आवेदन पर थाना प्रभारी से पूछेंगे हमारे आवेदन पर अभी क्या कार्रवाई। पूरा सीओ मनबड़ू तानाशाही और भ्रष्टाचारी है और हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे धरना भूख हड़ताल में बैठना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जिला मुख्यालय पर घेराव करना पड़े और चाहे थाना का घेरना पड़े। या हम जब तक थाना पर ये सीओ का तबादला नहीं होगा और केस मुकदमा वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को की बदनामी को बचाने के लिए ही ना जनता के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं कि हमारे सरकार को ऐसे अधिकारी बदनाम नहीं कर सके।